टेंस टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, टेंस मतलब ट्रांसलेशन बनाने के लिए काफी जरूरी होता है, ठीक है। टेंस मतलब होता है टाइम, और क्या होता है वर्क, यानी जो समय का, ठीक है, समय और कार्यों के बारे में जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेंस कहते हैं। जो समय और जो है काल के बारे में जानकारी देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, टेंस। टेंस मतलब होता है काल, और टेंस को मतलब हम लोग क्या करेंगे कि टेंस सबसे जरूरी होता है किसके लिए, किसके लिए जरूरी होता है जी, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए, टाइम एंड वर्क, यानी इसका मतलब होता है टाइम और वर्क, यानी समय और जो कार्य होता है वो हम टेंस का मतलब निकालते हैं, यानी जिससे, ठीक है, जिससे समय का मतलब जानकारी मिलता है, जो किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टेंस कहते हैं। अब देखो टेंस को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। पहले क्या होता है, पहले सबको याद होगा कि प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड क्या होता है, पास्ट टेंस। क्या होता है जी, पास्ट टेंस। थर्ड क्या होता है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, यहाँ पे क्या होता है, वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट मतलब क्या होता है, भूतकाल, भूतकाल। फिर इसके बाद बात किया जाएगा फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी टेंस को कितने भागों में रखे हम लोग, तीन भागों में। तीन भागों में हम लोग रख के क्या करते हैं, टेंस का अध्ययन करते हैं, टेंस को पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि कैसे मतलब इसका शॉर्टकट होता है ना, कि एक बार हमको लगता है कि इसको जब याद कर लेंगे तो ये वाला और ये वाला सब कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये को भेद याद करने से पूरा इसका देखो ऐसे नॉर्मल गिना जाए ना तो ये 12 होता है, तो चार को इसका भेद होता है, चार को इसका भेद होता है, और चार को इसका होता है। लेकिन हम लोग को 12 को नहीं पढ़ना है, 12 को याद करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक को इसका याद करेंगे, बाकी सब अपने मन में याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन चार भाग होता है इसका, एक बार देखो। सबसे पहले होता है इंडिफिनिट टेंस। क्या होता है, इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस जो होता है उसके बाद क्या होता है, सेकंड क्या होता है, तो सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या होता है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या होता है, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे यू नहीं रहता, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या हुआ कि ये चार भेद हुआ, क्या हुआ, चार भेद हुआ। देखो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, इंडिफिनिट टेंस को क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस को बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं। परफेक्ट को बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको भी इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है कि देखो इंडेफिनिट मतलब क्या होता है कि अभी मतलब जो वर्तमान में है, जो चल रहा है, इसमें एम इजार का प्रयोग नहीं होता। बाद में बताया जाएगा अभी क्या होता है क्या नहीं होता है इसके साथ। तो देखो इसके साथ हो गया, तो क्या करो सर, इसके साथ भी तो यही आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, यही आएगा। मतलब कहने का कि देखो इसके साथ इंडिफिनिट टेंस आएगा, इसका भी वही भेद होता है। क्या होता है, इंडिफिनिट टेंस। उसके बाद क्या आता है जी, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टी कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद क्या आता है, परफेक्ट, परफेक्ट। उसके बाद क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे चार को हो गया, इसका चार को हो गया, आठ को याद हो गया हम लोग को आराम से। तो हम किसको याद करना है, हम लोग को इसको याद करना है। बाकी बताया जाएगा अभी कि कैसे इसका रूल काम करेगा, कैसे पहचानेंगे कि अगर इंग्लिश में सेंटेंसेस दिया होता है तो कुछ टेंस में, ठीक है, वो किस टेंस में, हिंदी में दिया होता है तो कैसे पहचानेंगे किस टेंस में किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग नहीं होगा। इसमें इसके बाद रूल पढ़ेंगे लोग इसका। सबसे पहले इसके बाद इसका भी वैसे हो जाएगा कि नहीं जी, यहाँ पे हो जाएगा इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट, यहाँ पे हो जाएगा इंडिफिनिट टेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम लोग को टोटल कितने भेद याद कर लिए इसका, कितने प्रकार याद कर लिए। यहाँ पे जो है एक दो तीन चार, चार को इसका हुआ, एक दो तीन चार, यहाँ चार 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 तीन 12, यानी टोटल कितना पार्ट्स हुआ इसका, 12 पार्ट्स हुआ। कितना पार्ट्स हुआ, 12 पार्ट्स हुआ, इसको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या होता है
कि मतलब कैसे मालूम चलता है कि आखिर मतलब इसका मतलब हिंदी के जो सेंटेंसेस होता है उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है, यानी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान का जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद बात किया जाए अगर पास्ट के बारे में, जो बीत गया है समय, जो क्या हुआ है, बीत गया है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, वह पढ़ता है, वह खाता है, इस समय मतलब इंडिफिनिट टेंस आ जाएगा। और बात किया जाए कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, हूँ आएगा नहीं, इसका होगा परफेक्ट टेंस, मैं पढ़ा चुका हूँ, है जिसमें आ जाएगा, है हूँ हो जिसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो वर्तमान कालीन प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। फिर बात किया जाए था थी वाला, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ रहा है, बस समझ में आ रहा है, और पढ़ रहा था ऐसे बोलेंगे अगर, वह खाता था, वह जाता था, ये सारे चीज किस में आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा पास्ट टेंस में। उसके बाद फ्यूचर टेंस में बात करेंगे तो इसमें मतलब भविष्य के बारे में बात होगा, जो अभी नहीं हुआ है और ना कर रहे हैं, अभी बाकी भविष्य में सोच रहे हैं कि वो काम करेंगे, बस समझ में आ रहा है ना। उसको बोलते हैं, जैसे में वह पटना जाएगा, ऐसे हो गया, वह स्कूल जाएगा, आज हम स्कूल जाएंगे, इन सारे सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, सारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है, वर्तमान टेंस में, इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट टेंस। उसके बाद बात किया जाए तो जा रहा है, यहाँ पे लिखा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हिंदी समझने के लिए केवल लिखा रहे, अभी कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर बात किया जाएगा परफेक्ट टेंस के बारे में, तो चुका है, या है ऐसे रहेगा, या ए है, नहीं होता है, जैसे वो आए हैं, वह आया है, ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चुकी है, ऐसे मतलब बहुत सारे इसमें ले सकते हैं हम लोग, चुकी है। तो ई वाला क्या हुआ हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक मतलब समय जो है, मानो कि हम सुबह से यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किए, मतलब कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब अभी हम कार्य स्टार्ट किए थे, यानी शुरुआत से, अभी शुरुआत से जो होता है क्या होता है, अभी तक, अभी तक जो शुरुआत से अभी तक कार्य चल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम मतलब पढ़ाने के कार्य सुबह से करते आ रहे हैं अभी तक, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो कंप्लीट जो कार्य नहीं होता, जो कार्य अधूरा होता है, जो चल ही रहा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें बात किया जाए तो सेम वही डिफिनेशन लिखना हम लोग को, कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, ता था, वह खाता था, ऐसे नहीं हो जाएगा, ती थे, ऐसे हो जाएगा, ते थे, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आ जाएगा जो कि इसके अंदर। फिर बात करेंगे रहा था, देखो खाली था का अंतर हो रहा है, देख रहे हो ना, रही थी, तो इसको याद करने की जरूरत पड़ेगा हम लोग को। इसको जब याद कर लेंगे तो इसमें था लगा देना है, इसमें होगा, होगी, होंगे, ये सब लगा देना है, बस हो जाएगा क्लियर। तो देखो अब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो चुका था, मतलब वह आ चुका था, वह जा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह खा चुका था, ये सारे सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चुका है, चुका था, सॉरी, चुका था, फिर क्या हो जाएगा, या था, ये थे, मतलब जितना चीज इसमें लिखे है ना उस सबको इसमें हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो है के जगह पे क्या लगा सकते हैं, था लगा सकते हैं, है के जगह पे क्या लगा सकते हैं जी, था लगा सकते हैं, ठीक है। फिर वही वाला बात यहाँ पे हो जाएगा कि जो काम अभी मतलब शुरू था, इसके मतलब मुख्य रूप से जो है ना, इसको और इसको थोड़ा कम पढ़ा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा सेंटेंसेस नहीं पूछा जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो बाकी यही डिफिनेशन है इसका भी। उसके बाद बात किया जाए भविष्य काल में, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, आता होगा, ता होगा, क्या हो गया, ता होगा, ती होगी, ते होगे, ये सारे चीज क्या हो जाएगा इसमें, सारे चीज क्या हो जाएगा, यानी भविष्य काल में आ जाएगा। फिर बात किया जाए कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो वही बात है, रहा होगा, यानी वह आ रहा होगा, आ रही होगी, ये सारे चीज क्या हो जाएगा बाबू, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए परफेक्ट टेंस के बारे में, तो वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, ऐसे करेंगे, या वह पढ़ेगा, ऐसे बोल देंगे, गा भी आएगा, केवल गा आ जाता है अगर,
तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट टेंस में इसको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी हम लोग जिसका रूल समझेंगे ना तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बाकी इसको हम लोग ज्यादा करके मतलब ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना याद करना है, 12 याद करना है। अब क्या 12 जब एक हम लोग को याद हो जाएगा ये वाला चीज, तो इसके साथ तो इसको चिपकाना है, फिर इसी को उठा के यहाँ पे चिपकाना है। वर्ड मीनिंग सेम है, सारी चीज सेम है, बस यहाँ पे पास्ट बदला है, फ्यूचर बदला है और यहाँ पे प्रेजेंट बदला है। यानी जो अभी हम कार्य कर रहे हैं उसको पास्ट में भेज देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ्यूचर में भेज देंगे उसको। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत। तो इसको अभी यहाँ से नोट करो और फिर इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे। लो रूल टेंस का जो है, पहले प्रेजेंट टेंस का रूल पढ़ेंगे जो कि क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में, ठीक है।